आज प्रतापगढ़ विधानसभा की समीक्षा बैठक और जो 62,023 जो जनता ने भाई मांगीलाल जी को और इस विचारधारा को जो वोट दिया है, उस जनता को तहे दिल से धन्यवाद देने आया हूं मैं आज। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे मंच पे ये जो महापुरुष, इन महापुरुषों के विचारों पे हम जो चल रहे हैं, मैं इन समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। इस बार ये लगा हमें कि ये चुनाव नहीं था, ये क्रांति थी, ऐसा लगा हमको। ये चुनाव नहीं, एक क्रांति थी। और हमारे 84 की जनता को भी इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने रगड़ा निकाल दिया। कमल कांग्रेस का रगड़ा निकाल दिया। इसलिए मेरी 84 की जनता, मेरे 84 के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आज इस विचारधारा को लेके इस विधानसभा में रात दिन जो काम करने वाले कार्यकर्ता, इन सबका मन टूटा होगा, इन सबको थोड़ी तकलीफें हुई होगी परिणाम के दिन। लेकिन साथियों, मन में यह ठानना है, यह कोई पहला या आखिरी चुनाव नहीं था। इन महापुरुषों के संघर्ष के बाद ये देश आजाद हुआ और आजाद देश के आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ और संविधान में प्रावधान दे रखा है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। और इस लोकतंत्र की चाबी है जिसको हम वोट कहते हैं, और ये चाबी लगाने का समय हर 5 साल में आता है। अभी थोड़ा चूक हो गया हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चाबी लगाना कि हमारे 84 की तरह रगड़ा निकल जाए। यहां पर भी ये विचारों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, और विचारों और मुद्दों की लड़ाई का कोई अंत नहीं होता है। वो निरंतर चलती रहती है और आगे चलेगी। मेरे 2 साथी, पिछली बार हम 2 साथी गए थे। एक मेरे सीनियर थे राम प्रसाद जी, उम्र में थे, और आज मेरे 2 नौजवान हट्टे पुष्टे, मेरे से दोनों का वजन ज्यादा है, तो अच्छे घोड़े मिले हैं। और मैं कोशिश करूंगा इस बार दौड़ाऊंगा जोरदार उनको। तो आप निश्चित रहना, हकों की लड़ाई हो, स्थानीय मुद्दों की लड़ाई हो, इन सारी लड़ाई विधानसभा के अंदर हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। और अभी चर्चा चल रही है सीएम कौन बने, सीएम कौन बने। सीएम कोई भी बनेगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की जो बात है, अनुसूचित क्षेत्र की जो मांगे हैं, विधानसभा में सबसे ज्यादा गूंजेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इससे पहले एक समय हुआ करता था, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जो एमएलए चुन के जाते थे, तो विधानसभा के कार्मिकों को पता नहीं चलता था कि कौन आया है, क्योंकि हमारे भाई सिर्फ हाथ खड़ा करते थे पीछे जाके। और अब ये एहसास होगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ की धरती से वो जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा में आए हैं। हमारी छवि जनता की छवि होती है। जिस क्षेत्र की जनता मजबूत होती है, ताकतवर होती है, उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी ताकतवर और मजबूत होता है। और हम एहसास कराएंगे कि हमारी जनता में, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसा जोर जुनूस, मतलब जोश है, ऐसा हौसला है। और वही हौसला, वही जोश जुनून विधानसभा के अंदर हम महसूस कराएंगे सरकारों को। ये लड़ाई
सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आने वाले भविष्य को लेके है, देश को बचाने को लेके है, संवैधानिक अधिकारों को लेके है, इतिहास को, वास्तविक जो इतिहास है इस इतिहास को उजागर करने की लड़ाई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए वोटों की लड़ाई है, उनके लिए उनकी पार्टी की लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य को लेकर लड़ाई है। इसलिए प्रतापगढ़ की धरती के कार्यकर्ताओं को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को आपको निराश नहीं होना है। आणि लोकतंत्र जी चाबी है आणि चाबीने अळावीन तैयार रखो 2028 बदले, और ये चाबी तारी भी लगाड़वी है कि आनंद भेतन ताल पास लोक थाई जे जंग खाई जे 84 वजूर पासो थाई जाए। आप सबने रात दिन मेहनत किया, आपने देखा होगा उधर की जो पार्टियां हैं, उधर के कार्यकर्ताओं ने उनके खुद के स्वार्थ के लिए या पैसों के लिए काम किया होगा, और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खुद के जेब से पैसा लगाया होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो कार्यकर्ता खुद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा। इस कार्यक्रम में अन्य समाज के साथी भी आए हुए हैं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल। आप सब सभी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी विचारधारा जो है, ये विचारधारा मानवता में विश्वास करती है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे 84 आसपुर दरियावद में सब साथियों ने साथ दिया। यहां पर बेवजह आपको भ्रमित किया जाता है कि यहां पर ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को अपने परिवार के, अपने समाज की लड़ाई लड़ने का अधिकार है और लड़ना चाहिए, और वही ये विचारधारा सिखाती है। इसलिए आप सबको साथ देना है। ये जो कारवा बड़ा है, 62,000 जो वोट आए हैं, ये वोट आने वाले समय में डबल होने चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि अवश्य आने वाले समय में ये संख्या दुगुनी होगी। आप सबको एकजुट रहना है, मजबूत रहना है, मायूस नहीं होना है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम 3 साथी हैं हमारी विधानसभा के साथ साथ आपके क्षेत्र की बात को भी हम विधानसभा में रखेंगे और कोशिश करेंगे उन क्षेत्र की मांगे को करवाने का। आज देश के अंदर जो हालात ये हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, स्थिति बना रखी है, बहुत भयंकर स्थिति बना रखी है इन लोगों ने। हमें ये लड़ाई लड़ती रहनी है, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़नी है, और हम लोग विधानसभा में जाके लड़ेंगे, और आपको यहाँ सड़कों पे लड़ाई लड़नी है। आपकी ताकत हमें मिलेगी, और हम विधानसभा में बोल के इस ताकत को दुगुनी करेंगे, और हमारी जो जो मांगे उन मांगों को पूरा करना चाहेंगे। हमारी माताएं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे 84 विधानसभा की माताओं बहनों ने, नारी शक्ति ने इतना काम किया कि हाईएस्ट मतदान महिलाओं का रहा, और आज राजस्थान के अंदर 84 का नाम गुजा, पूरे देश के अंदर नाम गुजा। तो इस बार आपको ठान लेना है, अभी से आपको आज से नई शुरुआत करनी है। और भाई मागीलाल जी को भी कहना चाहूंगा कि आप ऐसे मजबूत हो, आपको और मजबूत रहना है, और आपको अपनी विधानसभा और अन्य जगह भी काम करना है। हमारी ओर से पूरी मदद मिलेगी, आपको और ताकतवर बनाएंगे हम। और साथ ही मेरे 2 भाई और आए हैं, 3 भाई और आए हैं। हमारे बांसवाड़ा से चुनाव लड़े थे हेमंत जी राणा, और भाई घाटोल से लड़े थे अशोक भाई। अशोक भाई बहुत नजदीक से रहे, प्ला कई जब लास्ट टाइम प्ला हाई है प्ला जिच्चा ते भी हण यकीन नहीं था तुवेगा। इस भाई और उसके भाई के साथ में जो टीम थी, उस टीम ने इतनी मेहनत किया कि घाटोल में इतिहास रच दिया, और आने वाले समय में अवश्य हम ये दोनों तीनों विधानसभा निकालेंगे, और यहाँ की जो आवाज है विधानसभा में जाएगी, और आपके जो भी कामकाज है छोटे मोटे वो कामकाज कराएंगे।